नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु छात्र हित में स्तरीय सामग्री जुटाने का प्रयत्न यहाँ पर कर रहे हैं और इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विविध पक्षों की और उसमें जो पाठ्यक्रमानुसार हमने विषय लिया है वो है सूर और उनका भ्रमर गीत सार। जैसा कि सूर और भ्रमर गीत जो सार है वो विभिन्न परीक्षाओं का विषय है और जब हम भ्रमर गीत सार की बात करते हैं तो जैसा कि हमने देखा है कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा से ये प्रभावित है, सूर सागर में समावेशित है और ब्रजभाषा का एक महत्वपूर्ण काव्य है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा का एक महत्वपूर्ण काव्य है और अष्टछाप के कवि सूर ठहरते हैं। तो जब हम भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक दोनों ही पक्षों पर चर्चा करने की चेष्टा की है और साथ ही विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी उनकी तर्क संगत व्याख्या करने की भी चेष्टा यहाँ पर की है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम में 21 से 50 पद समावेशित हैं जब हम सहायक आचार्य हिंदी की बात करते हैं। लेकिन हम जब नेट की बात करते हैं, नेट जेआरएफ परीक्षा, तो वहाँ पर 21 से लेकर 70 पद समावेशित हैं। तो हमने इन दोनों को ही पूर्ण करने की चेष्टा यहाँ पर की है और इन पदों के साथ साथ व्याख्या के साथ साथ हमने प्रत्येक कालांश में महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है और ये सभी जो पद है वो पढ़ने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सूर के भ्रमर गीत सार को समझने, उनके उद्देश्य को समझने कि वो निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना चाहते हैं, ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाना चाहते हैं और चतुराई पर सहजता की विजय किस प्रकार वो दिखाना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है और किस प्रकार सूर के पदों में वाग वैदिकता मिलती है, सूर की क्या मौलिकता है, सूर की गोपियों की क्या कल्पना है, किस प्रकार वो विरह में विदग्ध हैं, कहाँ पर वो असहाय होती हैं, कौन से बिंदु पर वो तर्क करती हैं, किस किस भांति से वो तर्क करती है और एक मर्यादित आचरण करते हुए किस प्रकार वो जो उद्धव जो संदेश लेकर आते हैं, जो निर्गुण मार्ग का, योग का, ज्ञान का, उसका किस प्रकार वो खंडन करती हैं और किस प्रकार भक्ति का, प्रेम का, सगुण का मंडन करती हैं, ये बात यहाँ पर जाननी जरूरी है। हम लगातार यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पक्ष है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के उसके संदर्भ में भी चर्चा कर रहे हैं। तो हमने जो कल बात की जिस पर एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है रास पंचाध्यायी पर और इसके संदर्भ में बहुत सारे जो भ्रम है वो भी है कि रास पंचाध्यायी शीर्षक से बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं जिनके रचनाकार पृथक पृथक हैं, तो निसंदेह ये है। लेकिन जो सर्वाधिक लोकप्रिय जो रास पंचाध्यायी ग्रंथ है वो नंददास द्वारा लिखा गया है। नंददास अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि हैं, कनिष्ठ कवि हैं सबसे, लेकिन सूर के बाद जो नंददास जो है वो अष्टछाप के प्रमुख कवि आते हैं और इनका भंवर गीत भी उच्च कोटि की रचना है जो कि प्रबंधात्मक है और जिसमें लोक की अपेक्षा शास्त्र का रंग अधिक है। इसी के कारण इन्हें अष्टछाप के जो काव्य शास्त्रीय सर्वाधिक जो काव्य शास्त्रीय कवि हुए हैं उसकी उपमा भी दी जाती है कि ये अष्टछाप के सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि हैं। इसीलिए नंददास को ये कहा जाता है कि सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि हैं। तो यहाँ पर रास पंचाध्यायी देखें तो वो लिखने वालों में नंददास हैं, रहीम खान खाना, हरिराम व्यास और नवल सिंह कायस्थ के नाम मिलते हैं। लेकिन जो नंददास की रास पंचाध्यायी है वो महत्वपूर्ण है, इनके यश का आधार है और ये रोला छंद में लिखी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे ध्यान रखना जरूरी है कि ये रोला छंद में लिखी गई है और श्रीमद् भागवत की तरह 5 अध्यायों में विभक्त है और बच्चन सिंह जो है इसे भागवत का स्वच्छंद
पद्यानुवाद भी कहते हैं, ये भी बात ध्यान रखें। साहित्यिक ब्रजभाषा में बड़ी सरस शैली का कवि ने प्रयोग किया है, तो ये रोला छंद में लिखी गई है। लेकिन जो हरिराम व्यास ने जो रास पंचाध्यायी लिखी है वो त्रिपदी छंद में है, ये भी बात ध्यान रखें। नंददास के संबंध में बात कर लेते हैं, क्योंकि नंददास जो अष्टछाप के बहुत महत्वपूर्ण कवि के रूप में माने जाते हैं और अपने सुंदर और उपयुक्त शब्द चयन के कारण इन्हें जड़िया की उपाधि भी दी गई है। कहा गया है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, तो ये उपाधि भी इन्हें मिलती है। तो उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, जब हम अष्टछाप के कवियों को देखते हैं और सूरदास के बाद नंददास अष्टछाप के महत्वपूर्ण कवि आते हैं, विट्ठलनाथ के शिष्य ये ठहरते हैं, तो वहां पर इनके जब ग्रंथों की बात करते हैं तो जो पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो अनेकार्थ मंजरी है। और यदि इसकी विषय वस्तु के बारे में प्रश्न बनता है तो ये ध्यान रखना है कि ये पर्यायवाची कोश है, जैसा कि नाम से ही विदित है, अनेक अर्थों की जो मंजरी है, तो उसे पर्याय कोश ये है। और चूंकि अष्टछाप के कवि है नंददास, तो ये बात स्वाभाविक है कि इसके मंगलाचरण में जो शुद्धाद्वैतवाद है उसके संबंध में दार्शनिक विचार जो है वो इस ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात है कि शुद्धाद्वैत जो वल्लभाचार्य का जो मत है उसके संबंधित जो दार्शनिक विचार है वो यहाँ पर मिलते हैं। मान मंजरी भी एक तरह का पर्यायवाची कोश है, लेकिन इसमें जो संस्कृत का अमर कोश ग्रंथ है जो कि पर्यायवाची कोश माना जाता है कुछ शब्दों का, तो अमर कोश के आधार पर इसमें पर्यायवाची रख दिए गए हैं। अमर कोश को आधार बनाकर जो पर्यायवाची लिखे गए हैं इस ग्रंथ में, तो ये बात ध्यान रखें किस ग्रंथ के आधार पर, तो अमर कोश के आधार पर पर्यायवाची शब्द यहाँ पर रखे गए हैं। तो छंद की प्रथम पंक्ति में जो है वो पर्यायवाची शब्द रखे गए हैं, और जो दूसरी पंक्ति है उसमें वो मूल शब्द दिया गया है। तो प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची और जो दूसरी पंक्ति है उसमें वो शब्द रखा गया है, तो ये बात ध्यान रखें। और जो दूती और राधा के श्रृंगार का चित्रण यहाँ पर किया गया है। जो अगली रचना है वो है रस मंजरी, और 1550 के आसपास ये रचना मिलती है, और ये नायक नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है, महत्वपूर्ण श्रृंगारिक ग्रंथ है। चूंकि नायक नायिका भेद विषय है तो श्रृंगार की श्रेणी में आता है, श्रृंगारिक ग्रंथ है ये। इसी तरह यदि देखा जाए तो जो रस मंजरी जो है इसका जो शैली है वो दोहा चौपाई शैली है, जो कि कृष्ण भक्ति काव्य में विरल है, लेकिन दोहा चौपाई शैली में ये रचना की गई है। तो ये बात भी ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि जो रस मंजरी है वो किस शैली में है, तो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। इसका उपजीव्य यदि देखें तो जो भानुदत्त की रसमंजरी रही है उसके आधार पर नंददास ने रसमंजरी की रचना की है। तो नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, श्रृंगारिक ग्रंथ है, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, और भानुदत्त की जो रसमंजरी है वो इसका उपजीव्य रही है। इसके पश्चात यदि बात करें तो रूप मंजरी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है, जिसकी रचना 1568 ईस्वी में इसके प्रमाण मिलते हैं रसमंजरी के। और रसमंजरी में यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो रूप मंजरी एक मिर्जापुर के राजा धर्मवीर की पुत्री है रूप मंजरी, और कृष्ण की प्रेम की कथा का, तो रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम की कथा का वर्णन है इसमें। रूप मंजरी जो है राजा धर्मवीर की पुत्री है, और इनके इसमें दूती का भी वर्णन है। दूती इंदुमती के नाम से दूती है, और उसके जो उसने जो सहायता की है उसका वर्णन है। दोहा चौपाई में ये भी दोहा चौपाई शैली में है, एक तरह से लघु प्रेमाख्यानक ग्रंथ है ये दोहा चौपाई शैली में।
प्रबंध काव्य है क्योंकि प्रबंधात्मकता का गुण यहाँ पर मिलता है। हालांकि आकार कलेवर में ये ग्रंथ छोटा है और परकीय भाव की प्रधानता है, न कि स्वकीय की। तो परकीय भाव की का प्राधान्य इसमें देखने को मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य रूप मंजरी के विषय में 1568 में इसकी रचना हुई है। विवाहित रूप मंजरी और कृष्ण की प्रेम कथा है, इसीलिए परकीय भाव का प्राधान्य है। तो विवाहित रूप मंजरी है और कृष्ण के प्रेम की कथा है। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है, नंददास की रचनाओं का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, तो विरह मंजरी महत्वपूर्ण रचना आती है, जिसमें कृष्ण के वियोग में जो एक ब्रजवासी के विरह दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कोई कथानक नहीं है, स्मृतियों के आधार पर कृष्ण की अभाव में जो विरह दशा हो रही है उसका चित्रण है। विरह के भेदों का जो है वो काव्यशास्त्रीय विवेचन, ये इस ग्रंथ की एक दृष्टि कही जा सकती है। तो विरह के भेदों का काव्यशास्त्रीय विवेचन यहाँ पर किया गया है। और चूंकि विरह का वर्णन है तो 12 मासा पद्धति पर वर्णन ये किया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है वो श्याम सगाई, जिसमें राधा और कृष्ण की सगाई का वर्णन है। तो श्याम सगाई, इसके बारे में और महत्वपूर्ण कुछ तथ्य जानकारी नहीं मिलती है। सुदामा चरित की यदि बात करें तो सुदामा चरित की जो कथा है वो श्रीमद् भागवत से ग्रहित है और कृष्ण सुदामा की कथा का वर्णन है, जैसा कि नाम से विदित है। कृष्ण और सुदामा की कथा का यहाँ पर वर्णन है, श्रीमद् भागवत से गृहीत है ये कथा। रुक्मणी मंगल, इसका भी नाम से ही विदित है कि रुक्मणी जो हरण है, रुक्मणी हरण और तत्पश्चात कृष्ण और रुक्मणी का जो विवाह होता है, उसकी बात इसमें की गई है और जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है, तो ये ध्यातव्य है। इसके पश्चात जो सर्वाधिक जिस पर चर्चा होती है, जिन्हें प्रशंसा जिस ग्रंथ के लिए मिलती है, भंवर गीत इनका उच्च कोटि की रचना है। एक तरह से प्रबंधात्मक ये रचना है और भ्रमर गीत परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें लोक की अपेक्षा शास्त्र का रंग अधिक है। शास्त्रीय पक्ष हावी है, तो लोक हावी नहीं है, शास्त्रीय पक्ष हावी है और इसीलिए अष्टछाप के जो हैं सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कवि भी ये कहे जाते हैं। भ्रमरगीत परंपरा का काव्य है। भागवत पुराण के भाव भी परिलक्षित हैं। इसका यदि पूर्वार्ध देखें तो गोपी उद्धव संवाद और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की जो विरह दशा है उसका चित्रण है। पूर्वार्ध में कवि की विचार वृत्ति है और उत्तरार्ध में रागात्मक वृत्ति है। सगुण निर्गुण के दार्शनिक विचार यहाँ पर लगातार गोपियों के माध्यम से रखे गए हैं और सगुण की विजय यहाँ पर अंततः दिखाई गई है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो रास पंचाध्यायी जो नंददास की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी 5 अध्यायों में बटी हुई है। जो श्रीमद् भागवत जो रास पंचाध्यायी है श्रीमद् भागवत पर आधारित है, 5 अध्यायों में विभक्त है ये भी और रोला छंद का प्रयोग है यहाँ पर। खंड काव्य है, प्रबंधात्मकता नहीं मतलब कलेवर की दृष्टि से खंड काव्य है ये और लौकिक और पारलौकिक प्रेम का समन्वित रूप है इसमें। और यदि देखा जाए तो वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ये बात ध्यान रखें कि वियोगी हरि जो हुए हैं उन्होंने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। और हम पूर्व में देख चुके हैं कि जो बच्चन सिंह हुए हैं, बच्चन सिंह ने इसे
भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद कहा है? भागवत का स्वच्छंद पद्यानुवाद, और ये कहा है जो इतिहासकार हैं बच्चन सिंह, उन्होंने, और वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। और भाषा, विषय प्रतिपादन शैली, कवि कल्पना, काव्य सौंदर्य और मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति है, और इसी कृति के आधार पर इन्हें जो जड़िया की उपाधि दी गई है कि और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, कि और कवियों ने तो गढ़ा है लेकिन नंददास ने एक एक शब्द जड़ दिया है, इसी कृति के आधार पर इन्हें जड़िया कहा गया है। तो ये प्रश्न, इस पर सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखें, हर एक तथ्य को ध्यान रखें। सिद्धांत पंचाध्यायी रासलीला से संबंधित ग्रंथ है जो कि नंददास ने लिखा है। तो ये बात यहाँ ध्यान रखें कि रासलीला से संबंधित ये ग्रंथ है। इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या यहाँ पर की गई है, और लौकिक श्रृंगार भाव को कवि ने पारलौकिक ध्येय की ओर उन्मुख किया है। रासलीला के आध्यात्मिक पक्षों का, चूंकि सिद्धांत पंचाध्यायी नाम है, तो रासलीला के जो आध्यात्मिक सरोकार हैं उन्हें चित्रित करने की चेष्टा नंददास की रही है। दशम स्कंद भाषा, इसमें श्रीमद् भागवत के जो दशम स्कंद है उसका दोहा चौपाई में रूपांतरण किया गया है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके पश्चात जो गोवर्धन लीला है उसमें कृष्ण की विविध लीलाओं का और चरित्र का गुणगान है। नंददास पदावली में भी राधा कृष्ण की लीलाओं का 12 प्रकरणों में गुणगान किया गया है, तो इस दृष्टि से ये ध्यातव्य है। जोग लीला, इसमें 130 पदों में योगी के भेष में कृष्ण किस प्रकार राधा के पास जाते हैं उसका वर्णन है। बहुत सारे लोक गीत भी इस पर बने हुए हैं कि मोहन ने रूप बनाया, श्याम चूरी बेचने आया। तो इस प्रकार जो जोग लीला 130 में योगी के भेष में किस प्रकार जाते हैं कृष्ण का राधा के पास, उसका वर्णन है। नाम चिंतामणि माला, इसमें 41 जो पद है उसमें कृष्ण की नामावली का वर्णन किया गया है। तो ये नंददास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन पर सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं। इनके ग्रंथ देखे हमने, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, और दशम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, जोग लीला और नाम चिंतामणि माला। तो ये तो नंददास के संबंध में बात हुई। अष्टछाप के कवि हैं, कनिष्ठ कवि हैं, लेकिन सूरदास के पश्चात इन्हें सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। इसके पश्चात हम बात जारी रखते हैं, जो हम व्याख्यात्मक पक्ष पर बात कर रहे हैं, और पद संख्या 61 से आज हम व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। और आने वाली कालांशों में हम जो इनके संप्रदाय रहे हैं उस पर जो कालांश बनाने की चेष्टा करेंगे, लेक्चर बनाने की चेष्टा रहेगी। तो यहाँ पर जो उद्धव और गोपी संवाद हो रहा है, गोपियाँ किस प्रकार उद्धव पर खींच रही हैं, कभी उन्हें भला बुरा कहती हैं लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी मर्यादा का भान होता है और उनसे पश्चाताप करती हैं, और पश्चाताप में भी कहीं ना कहीं ये जताती है कि तुम जो कह रहे हो वो भी गलत बात कह रहे हो, तुम्हें भी अपनी करनी पे जो पछतावा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ही स्वयं की कथनी और करनी, रहनी और करनी, रहनी और कहनी, उसमें अंतर है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं, रहुरे मधुकर मधु मतवारे, कि हे कृष्ण के प्रति अपनी जो एकांत जो अनन्य निष्ठा है उसका प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हे मधु के मतवाले भ्रमर, तुम अपनी बात रहने ही दो, तुम ये अपनी बातें काहे को कह रहे हो, ठहर जा। रहुरे का अर्थ है
कि रुक जाओ, अब ये तुम और ये बातें अब मत कहो, क्योंकि हमने बहुत देर से, बहुत समय से जो मधु के पीछे तुम मस्त बने रहने वाले भ्रमर हो, तुम्हारी बातें सुन ली हैं, क्योंकि तुम खुद ही चक्री की तरह घूमते रहते हो, तुम स्वयं ही एक निष्ठ नहीं हो। तो हे भ्रमर, रहने दो, चुप रहो, हम तुम्हारे निर्गुण को लेकर क्या करेंगे। ये आगे देखिए, कहा करो निर्गुण लेके हों, जीवहु कान हमारे। हो का तात्पर्य है हम, कि हम तुम्हारे इस निर्गुण को लेकर अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी तो बस एक ही कामना है कि जीवहु कान हमारे, कि हमारे जो कृष्ण हैं वो दीर्घजीवी हों, वो चिरंजीवी हों, वो सदा जीवित रहें, वो सदा हमारे बने रहे। तो हम तो केवल कृष्ण को यहाँ पर ध्याती है, कृष्ण की ही कामना करती हैं, यही कामना करती हैं कि हमारे कृष्ण जीवित रहें। तो अब ये तुमसे तुम्हारा ये जो निर्गुण ज्ञान जो है वो सुना नहीं जाता है, तो कृपा करके अब यहाँ से चले जाओ और तुम चुप हो जाओ। तुम ही सोचो कि जब हम कृष्ण को सब कुछ मानती हैं, तो तुम्हारे इस निर्गुण को लेकर हम क्या करेंगी। कहा करो निर्गुण लेके हो, हम क्या करेंगे जब हम तो ये चाहना करते हैं कि हमारे कृष्ण सदा सदा जीवित रहें, चिरंजीवी रहें। लोटत नीच पराग पंग में पचत न आपू सम्हारे। लोटत नीच पराग पंग में पचत न आपू सम्हारे। तो यहाँ पर उसे सीधा सीधा कह रही हैं कि रे नीच, पराग पंग में पचत न आपू सम्हारे, कि तू निरंतर पुष्पों के पराग रूपी कीचड़ में, तो पुष्पों के पराग की कीचड़ में पचता रहता है, अर्थात लौटता रहता है और कष्ट उठाता रहता है, और इतना मतवाला हो जाता है कि तुझे अपने शरीर का भी होश नहीं है, ना आपू संभारे। तो आपू का अर्थ है अपना शरीर भी तुझसे संभाला नहीं जाता है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, बारंबार सरक मदिरा की अपरस कहा उघारे। तो तू बारंबार और इस नशे में इतना बारंबार इस मदिरा में डूबता है और इतना डूब जाता है कि रसहीन हो जाता है, कि तू इतना मतवाला हो जाता है कि तुझे अपने शरीर का भी होश नहीं है, और तू नशे से मत हो अपनी सारी ही सुध बुध भूल जाता है। तू बार बार उसी मदिरा को सरक अर्थात सुड़कता रहता है। तू जानता है वो तेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन तू बार बार उसी मदिरा का घूंट भरता रहता है और अपने घिनौने रहस्य को स्वयं ही खोलता, अपरस कहा उघारे। और अपना जो अपरस यहाँ पर जो रसहीन है, एक तो ये बात आएगा, और दूसरी इसका जो अर्थ निकलता है कि तू अपने रहस्य जो है खुद ही उघाड़ देता है नशे में मदमस्त होकर। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। घरी पहर सबको बिलमावत जेते आवत कारे। तो यहाँ पर ये बात बार बार कही जा रही है कि तुम जानत हमहू वैसी हैं जैसे कुसुम तुम्हारे, और तुमने ऐसा समझ लिया है कि जैसे तुम्हारे फूल हैं जिन पर तुम जाकर बैठते हो, जिनका जा जाकर मधुपान करते हो, वैसे ही उन फूलों के समान ही तुमने हमें समझ लिया है। घरी पहर सबको बिलमावत जैते आवत कारे, और तुम हर घड़ी पर जैसे वो हर जो भंवरे को विश्राम करने देते हैं, वो कुसुम, वो पुष्प अपने ऊपर ठहर कर थोड़ी देर अपने ऊपर विश्राम करने देते हैं जो उनके पास आते हैं, उसी प्रकार तुमने हमें भी परकिया नारियां समझ लिया है जो अपने पास आने वाले हर व्यक्ति का मनोरंजन करती हैं। तो हम ऐसी नहीं हैं, हम एक निष्ठ स्त्रियां हैं जो कि कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, हमारे पति के प्रेम में पगी हुई हैं। सुंदर श्याम को सर्वस अर्प्यो, यहाँ पर अर्प्यो शब्द पढ़ें, अर्पित कर दिया है। तो सुंदर श्याम को सर्वस अर्प्यो, अब का पे हम ले ही उधारे।
तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि जो कृष्ण हैं, जो श्याम सुंदर हैं, हम कृष्ण में पूर्णतः अनुरक्त हैं और प्रतिव्रता नारियां हैं, तो हमने सब कुछ कृष्ण को सौंप दिया है। हमने हमारा सर्वस्व हम कृष्ण को दे चुकी हैं। अब हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम किसी और के पास गिरवी रखें। तो तुम बताओ ये क्या देकर हम तुम्हारा निर्गुण उधार लें, क्योंकि हमारे पास तो अब कुछ नहीं है। हम सब कुछ, हमारा जो सर्वस्व है वो कृष्ण पर न्योछावर कर चुकी हैं, तो अब हम तुम्हें क्या दें, ये बात वो यहाँ पर कह रही हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो भ्रमर और पुष्प का रूपक जो है, तो रूपक अलंकार यहाँ पर आया है, रूपकातिशोक्ति कही जाएगी। तो भ्रमर और पुष्प के रूपक द्वारा जो गोपियों के जो एकनिष्ठ प्रेम, वासनाहीन प्रेम का निरूपण यहाँ पर किया है। गोपियां कृष्ण से वासनामय प्रेम नहीं करती थी, देहिक प्रेम नहीं करके आध्यात्मिक प्रेम करती थी, जो पतिव्रता नारियों के पति प्रेम के समान अनन्य और निर्मल होता है। ये बात यहाँ पर किया गया है। गोपियों का परकिया के स्थान पर स्वकीय नायिका यहाँ पर स्थापित किया है। श्लेष यहाँ पर आया है, रूपक अलंकार श्लेष, मधुकर जहाँ शब्द आएगा वहाँ श्लेष अलंकार है। रूपक अलंकार है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। सरक का अर्थ यहाँ पर सुड़कना और घूंट भरना यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि मदिरा का घूंट भरा जाता है, इसलिए इस शब्द का ये अर्थ लिया गया है। ब्रजभाषा का प्रयोग है। अगला जो पद है वो भी जो निर्गुण के स्थान पर सगुण की स्थापना करता है, और उसमें जो बहुत लोकप्रिय पद है, और यहाँ पर गोपियां उद्धव से निवेदन कर रही हैं कि तुम हमारे सीधे साधे मार्ग को क्यों रोक रहे हो, काहे को रोकत मार्ग सूधो। जो हमारा सीधा सरल मार्ग है, कैसा मार्ग है, प्रेम मार्ग का, जो प्रेम का जो मार्ग है, जो सीधा मार्ग है, तुम उसे काहे रोकते हो और काहे निर्गुण का जो कंटकाकीर्ण मार्ग है उसे लेकर आते हो। रीतिकाल के जो अन्य कवि हुए हैं, रीतिमुक्त कवि घनानंद, वो भी ऐसी ही बात कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, जहाँ साच चले तजियापुन पो छिटके कपटी तिनसाक नहीं। वो बात ये कहते हैं, यही बात सूर ने यहाँ पर कही है, काहे को रोकत मार्ग सूधो, कि प्रेम का जो मार्ग है वो बहुत अधिक सरल है, सीधा है, सच्चा मार्ग है। तो तुम योग साधना को अपनाने का आग्रह करके हमारे सीधे सरल इस प्रेम के मार्ग में आखिर क्यों तुम बाधा डाले जा रहे हो। सुनहु मधुप, हे भंवर, हे उद्धव, यहाँ पर जो श्लेष आया है, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक थे, राजपंथ क्यों रूधो। यह निर्गुण कंटक रूपक अलंकार है, इसमें मधुप यहाँ श्लेष। तो निर्गुण कंटक थे, राजपंथ क्यों रूधो। तुम अपना निर्गुण का जो कंटकाकीर्ण मार्ग दिखलाकर हमारा जो प्रेम का राजपथ है, जो विस्तृत है, उसको क्यों, उसमें क्यों रुकावट आखिर लेकर आ रहे हो। वो बात ये गोपियां कहती हैं कि हमारी बात सुनो हे मधुकर, हे मधुप, हे भ्रमर, हे उद्धव, कि तुम कांटों के समान जो कंटकाकीर्ण कष्टदायक अपना योग मार्ग है, निर्गुण का मार्ग है, उसके द्वारा हमारा जो राज पथ के समान, राजपथ कैसा होता है, चौड़ा होता है, विस्तृत होता है, सरल होता है, सीधा होता है, वैसे प्रेम मार्ग को आखिर क्यों रोक रहे हो। रूधो का अर्थ है रोक रहे हो। तो सीधा सीधा प्रश्न करती है कि तुम सीखे पठाए कुब्जा, कि या तो तुम कुब्जा के भेजे हुए हो, के कहीं श्याम धन जूधो, कि या तो हम नहीं मानते कि ये बात तुम कह रहे हो, हमें संदेह होता है कि तुम्हें शायद कुब्जा ने सिखा पढ़ाकर यहाँ हमारे पास भेजा है, या कृष्ण ने ही हमें, के कहीं श्याम धन जूधो, कि या फिर श्याम जो हैं उन्होंने ही हमसे मुक्त होने के लिए, और वे स्वयं कृष्णा के प्रेम में जो कुब्जा के प्रेम में डूबे रहें, इसलिए तुम्हें हमारे पास भेजा है। कि तुम सीखे पठाए कुब्जा, कि या तो हम ये सोचती हैं कि हमें ये संदेह है कि या तो तुम्हें कुब्जा ने कुछ कुछ सिखा पढ़ाकर हमारे पास भेजा है, या कृष्ण ने ही हमें
कुब्जा प्रेम में हमें बाधक समझकर, हमें रोड़ा समझकर तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि वे कुब्जा के प्रेम में ही डूबे रहें। तो के कही, या तो शाम ने ही ये बात कही है या कुब्जा ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर भेजा है। कुब्जा को इस बात का भय है कि कहीं कृष्ण जो है वो गोपियों को याद करके पुनः उनके पास नहीं लौट जाएं, इसलिए कुब्जा ने जरूर तुम्हें पढ़ा सिखाकर यहाँ भेजा है। तो अपने इस भय का जो निवारण करने के लिए या तो कुब्जा ने या कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास भेजा है। वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, जुवतिन जोग कहूं दो। अब तुम्हें ये बात बताओ, ये जो योग का कठिन संदेश हमें देते हो, वेद पुराण स्मृतियां जितने भी ग्रंथ हैं उनका तुम अध्ययन करके देख लो, उनमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनमें कोई ऐसे जिक्र नहीं है कि जहां जो कोमल तन मन वाली जो युवतियां हैं वहां योग साधना करनी चाहिए, ये बात कहीं लिखी हुई हो। तो कहीं कहूं दो, कहीं पर ये बात लिखी हुई है कि जो युवतिन है, जो कोमलांगी युवतियां हैं, उन्हें ये कष्टकारी जो योग है, निर्गुण मार्ग है, उसका पालन करना चाहिए। ताको कहा परेखो कीजे, जानत छाछ ना दूधो। तो उसका, हे सखी छोड़ो, उसका भी, उस बात का भी क्या बुरा मानना, या उसकी भी बात का क्या बुरा माना जाए जो दूध और छाछ में अंतर ही नहीं जानता कि दूध कितना निर्मल होता है, कि जो कृष्ण जो है हमारे वो दूध के समान सर्व गुण संपन्न है, और उद्धव जो है वो जो कृष्ण, उद्धव का जो निर्गुण ब्रह्म है वो निस्सार है, सारहीन है, छाछ के समान, जो दूध और छाछ में ही अंतर करना नहीं जानता है, उसकी बात का भला क्या ही बुरा माना जाए। सूर मूर अक्रूर गए ले, ब्याज निबेरत ऊधो। अब यहाँ पर गोपियां जो व्यथित होकर कह रही है कि हमारा जो मूलधन था, हमारे जो कृष्ण थे, उन्हें तो अक्रूर आकर ले गए और अब तुम उसकी ब्याज वसूल करने आए हो। तो हे उद्धव, हमारा मूलधन जो कृष्ण थे उनको तो यहाँ पर आकर अक्रूर अपने साथ ले गए मथुरा, और अब तुम उसकी ब्याज वसूलने आए हो। अर्थात गोपियों के लिए कृष्ण तो मूलधन है जो अक्रूर ले जाते हैं, और अब गोपियों के पास क्या रह गया है? केवल कृष्ण की स्मृति है, और उस स्मृति को भी, उस याद को भी जो कौन ले जाना चाहता है? उद्धव ले जाना चाहता है अपना निर्गुण का उपदेश देकर। तो ब्याज के रूप में लगता है ये उद्धव वसूलने आए हैं, तो कृष्ण को भुलाकर जो वो निर्गुण की उपासना करने के लिए तभी हमें कह रहे हैं कि वे जो इस कृष्ण की जो स्मृति हमारे पास बची है उसे भी ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर प्रेम का जो मार्ग है उसे अत्यंत ही सहज और सरल सीधा बताया है, राजपथ के समान प्रशस्त सरल बताया है, और योग मार्ग को कंटकाकीर्ण दुरूह अगम्य अपार बताया है। और यहाँ पर हम देखें तो श्लेष रूपक और अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रूपकातिशोक्ति अलंकार है, सूर मूर अक्रूर गए ले, ब्याज निबेरत ऊधो, ताको कहा परेखो कीजे, जानत छाछ ना दूधो। तो यहाँ लोकोक्ति का प्रयोग है, लोकोक्ति अलंकार माना जाएगा। तो इस प्रकार ये पद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो पद है उसमें गोपियां यहाँ पर उद्धव की बातों से खींच जाती है, और वो उनसे कहती हैं कि सब लोग हमें, जो चाहे कृष्ण हो, चाहे उद्धव हो, या अन्य जो भी हैं, वो हमें समझाने का ही प्रयत्न करते रहते हैं कि बातन सबको समझावे, कि जो बातें हैं वो तो हमें हर कोई ही बातों से समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। जेहि विधि मिलन मिले वे माधव, सो विधि को न बताए। तो हमें धीरज धारण करने की बात तो हर कोई कहता है, हमें नाना प्रकार के उपदेश भी हर कोई देता है, लेकिन उस माधव से, उस कृष्ण से किस विधि, किस निमित्त, किस उपाय के तहत उससे मिला जाए, वो उपाय, वो राह हमें कोई भी नहीं बतलाता है। सो विधि, वो राह, वो उपाय हमें कोई भी नहीं बताता है। तो बातों से तो हमें सभी लोग समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वह उपाय कोई भी नहीं बताता जिसके द्वारा वो माधव, वो कृष्ण हमें मिल जाए, कृष्ण से हमारा मिलन हो जाए।
यद्यपि जतन अनेक रचि पचि और अनत बिरमावे। यद्यपि हम उनसे मिलने के अनेक अनेक यत्न करके, प्रयत्न करके हम रचि पचि थक गई हैं, हमने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन परंतु क्या है, और अनत बिरमावे। बिरमावे का अर्थ है विश्राम करना, अनत का अर्थ है अन्यत्र। लेकिन जो कृष्ण है वो तो लग रहा है कहीं और ही विश्राम कर रहे हैं, लग रहा है कि उनका मन तो कहीं और ही रमा है। प्रकारांतर से यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मथुरा में वो तो कुब्जा के पास या अन्यत्र ही निरंतर जो विश्राम जो है वो वहां पर कर रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि वो तो अन्यत्र ही कहीं पर जो विश्राम कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तदपि हटी हमारे नयना और न देखे भावे। लेकिन फिर भी ये जो हमारे नयन है, हमारा जो मन है, वो एक निष्ठ है, उसे और कुछ भी देखना सुनना अच्छा ही नहीं लगता। बासर निशा दिन और रात प्राण बल्लभ तजी रसना और न देखे भावे। जिह्वा जो है केवल जो प्राणों के प्रिय, वल्लभ का अर्थ है प्रिय, प्राणों के जो प्रिय कृष्ण हैं उनके गुणगान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं गाती। वह सदैव सदैव केवल और केवल उन्हीं की रट लगाए रहती है। सूरदास प्रभु प्रेम ही लगी करी कहिए जो कही आवे। तो यहाँ पर वो कह रही हैं, हे उद्धव, तुम हमारे इस प्रभु के प्रेम अर्थात कृष्ण प्रेम के लिए, हमारे इस कृष्ण प्रेम के लिए जो कहना चाहो लागी करी कहिए। जो कहना चाहो लगी करी कहिए, जो कही आवे। जो तुम्हारे मन में जो तुम कहना चाहो तुम कह लो, हमें मूर्ख बताओ, हमें कुछ भी कह लो, परंतु हम तो मनसा वाचा कर्मणा एकमात्र कृष्ण को ही चाहती हैं, एकमात्र कृष्ण को ही ध्याती हैं। और हम पल भर के लिए भी हमारे हृदय से हटकर इधर उधर नहीं देखती, अर्थात हम प्रत्येक अवस्था में कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। तो यहाँ इन दोनों जो पंक्तियों में जो मनसा वाचा और कर्मणा एक निष्ठता की जो बात है गोपियों की, वो बात यहाँ पर कही गई है। और वो बार बार कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम हमें अनेक प्रकार की कथाएं सुना सुनाकर हमें सांसारिक लाभ होने का प्रलोभन देते हो, हमें कहते हो कि हम सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हमें तो कुछ और चाहिए ही नहीं। हम ये जानते हैं कि हमारा जो मन है वो कृष्ण प्रेम में पगा हुआ है, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात यहाँ पर कह रही हैं। जो अमर्ष नामक जो संचारी भाव है वो आया है यहाँ पर। अमर्ष संचारी भाव है, कृष्ण के प्रति प्रेम निष्ठा है, व्यंग्य ना होकर गोपियों की कातरता है, यहाँ पर किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है, और विवशता यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगला जो पद है बहुत ही लोकप्रिय पद है, और हर एक जो कृष्ण का साधक है लगभग उसके होठों पर ये पद है कि निर्गुण कौन देश को बासी। ये बचपन से पद पढ़ते आ रहे हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। तो गोपियां यहाँ उद्धव को कह रही हैं, जिस उद्धव का परिचय यहाँ पर गोपियों को उद्धव दे रहे हैं, उसके लिए वो कहती हैं कि तुम्हारा ये जो निर्गुण जो तुम बता रहे हो वो आखिर किस देश में, किस जगह, किस स्थान पर निवास करता है। निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में यहाँ पर एक तरह से हास्यास्पद बात है, मनोरंजक जो प्रश्न है वो गोपियों द्वारा पूछा गया है कि तुम्हारा निर्गुण कौन देश का वासी है। वे भ्रमर के माध्यम से पूछ रही हैं कि हे मधुप, तुम्हारा ये निर्गुण किस देश का रहने वाला है। मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बूझती साच न हासी। तो यहाँ पर वो कहती हैं, हे मधुकर, हमें हंसकर अर्थात हंसी समुझाए, हमें प्रसन्न मन से, परेशान मत हो, हमें प्रसन्न मन से ये बात समझा दो। क्या समझा दो? सोहद पूछ बूझती साच,
हम तुम्हें सौंह देकर, शपथ देकर, सौगंध देकर सच सच पूछ रही हैं ना हासी। हम तुमसे किसी भी तरह का मजाक नहीं कर रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं, तुम्हारी हंसी ठिठोली नहीं कर रही हैं। हम तुम्हें सौगंध देकर, शपथ देकर पूछती हैं, सच्ची सच्ची पूछती हैं कि तुम्हारा निर्गुण आखिर कौन से देश का रहने वाला है। हमें ये तो बताओ, ये आखिर रहता कहाँ है। तो ये कोई हंसी मजाक नहीं है कि तुम्हारा ये निर्गुण कहाँ रहता है। कौहे जनक, इतने पर ही नहीं रुकती गोपियां, आगे पूछती हैं कि उसके पिता कौन है। कौहे जनक, जननी को कहियत, कौन उनकी जननी कहलाती है, उनकी माता आखिर कौन है। तो ये बताओ कि तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म का कौन तो पिता है, कौन उसकी माँ कहलाती है, कौन नारी, कौन पत्नी है, को दासी, और कौन सी दासी है जो उसकी सेवा टहल करती रहती है, कौन उसकी परिचारिका है। तो ये सारी जो एक हमें सामान्य सा इसके बारे में एक परिचय तुम्हारे निर्गुण के बारे में दे दो कि वो कहाँ तो रहता है, कौन उसके माता पिता है, कौन उसकी स्त्री है, कौन उसकी दासी है। कैसो बरन, उसका रंग आखिर कैसा है। हमारे कृष्ण तो श्याम रंग का है, तुम्हारा जो निर्गुण है उसका बरन कैसा है, रंग कैसा। भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है। भेष का अर्थ है वेशभूषा उसकी कैसी है। के ही रस के अभिलाषी, उसे कौन सा रस उससे पसंद है, उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या अभिरुचि है, रुचि अरुचि, कौन सा कार्य उसे अच्छा लगता है, इसके बारे में भी हमें बताओ। अब यहाँ पर देखिए, ब्रह्म जो है वो विषयों से परे है ना, तो संपूर्ण संबंधों और विशेषताओं से रहित है ब्रह्म। इसलिए गोपियां जानबूझकर उद्धव का मजाक उड़ाने के लिए ये प्रश्न पूछ रही है कि वो निरस है, तो वहां के ही रस के अभिलाषी, कौन से रस का वो आकांक्षी है। फिर वो पूछती हैं, पावे गो पुनिकियो आपनो जोरे करहे गो गासी। गासी का अर्थ है झूठ, है ना, कपट की बात यदि हमसे करेगा। तो अगर इसके बारे में यदि तू कोई कपट की बात करेगा, झूठ बोलेगा अपने निर्गुण के बारे में, तो अपनी पावे गो पुण्य कियो आपनो, तो अपनी करनी का फल तुझे अभी का अभी ही मिल जाएगा। तो अपनी करनी का फल तुझे भुगतना पड़ेगा अगर तूने हमसे कपट किया, अगर कोई झूठ बात यदि बोली इस संदर्भ में। इसलिए हमें सच सच बता दे ये तुम्हारा निर्गुण है, वो कौन देश का वासी है। सुनत मौन वे रयो ठग्यो सो सूर सबय मति नासी। और जब निर्गुण का ये परिचय उद्धव से पूछा गया तो उद्धव गोपियों की ये बात सुनते हुए और इन बातों को सुनकर उद्धव मौन हो जाते हैं, ठगे से चुपचाप बैठे रह गए। जैसे कि उनकी जो बुद्धि है, जो उनकी मति है, ऐसा लगता था कि वो मति मर गई है, वो नष्ट हो गई है, बुद्धि मारी गई है, और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसा है कि वेद और उपनिषद तक जिस ब्रह्म का स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सके, असमर्थ रहे, उसका उद्धव किस प्रकार निरूपण कर रहे थे। और गोपियां जो हैं वहीं पर चोट करती हैं कि निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, के ही रस के अभिलाषी। सीधा सीधा ऐसा प्रश्न करती हैं और वो उसे विश्वास पे दिलाती हैं कि सोहद बूझती साँच न हासी, कि हम हंसी नहीं उड़ा रही हैं, हम तुम्हारे ब्रह्म को वाकई सच में ही जानने के लिए उत्सुक हैं। तो यहाँ पर साँच न हासी, यहाँ पर ये जो पद है वो आशंका व्यक्त कर रहा है कि जो उद्धव है वो सत्य नहीं समझेंगे, इसलिए वो यहाँ पर कह रही है साँच न हासी। तो यहाँ पर व्यंग्य काव्य का, मनोरंजक काव्य का बहुत ही सुंदर पद ये सूर यहाँ पर लेकर आए हैं, जहाँ निर्गुण ब्रह्म का खंडन यहाँ पर किया गया है। और जो वेद संबंधी जो बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसे वेद भी जिसके स्वरूप का निर्धारण करके नेति नेति कहते हैं, वो बात यहाँ पर कही गई है। और उस ब्रह्म के निरूपण को कृष्ण जो उद्धव वो किस प्रकार निरूपण कर सकते थे, ये बात भी यहाँ कही गई है। इसीलिए सुनत मौन वे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी, ठगे से रह गए जो उद्धव है, उनकी बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रजभाषा में लिखा गया है। और इस प्रकार निर्गुण
पर एक तरह से मनोरंजक आक्षेप करता हुआ ये महत्वपूर्ण पद है, बहुत लोकप्रिय पद है। अगला जो पद है कि नाहिन रयो मन में ठोर, तो यहाँ पर नाहिन का अर्थ है ठोर, मन में ठोर का अर्थ है मन में अब स्थान ही नहीं बचा है। एक जो मन था वो तो श्याम के साथ चला गया, अब तुम्हारा जो निर्गुण है उसे कौन उसे आराधे, ऐसा अन्य पद में भी वो कहते हैं। एक हूँ तो गयो साम संग को आराधे तव ईस, तो नाहिन रयो मन में ठोर, तो कृष्ण प्रेम को त्यागने के लिए वो तैयार नहीं है। और निर्गुण ब्रह्म को कैसे स्वीकारें, वो अपनी विवशता बता रही है कि अब मन में एक मन है हमारे पास, अब उसमें स्थान ही नहीं बचा है, उसमें कृष्ण ही हर और समाये हुए हैं। तो वो ये कह रही हैं कि हमारे इस मन में कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के लिए स्थान ही नहीं रहा है। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, तो नंद नंदन के रहते हुए अब तुम बताओ इस हृदय में कोई और कोई अन्य कैसे आ सकता है। उसी से प्रश्न कर रही हैं कि हमारे हृदय में तो अब किसी और के लिए स्थान ही नहीं है, इस हृदय में कृष्ण के विद्यमान रहते हुए हम तुम्हारे ब्रह्म को कैसे लेकर आए, कैसे स्थापित कर दें। चलत चितवन दिबस जागत सपन सोवत रात्रि, कि उनकी जो चितवन है, उनकी जो स्मृति है, चलते हुए इधर उधर देखते हुए, दिन में जागते, सपने में, रात को सोते समय कृष्ण की जो मधुर स्मृति है, चितवन है, मधुर जो स्मृति है, वो हृदय ते वह श्याम मूर्ति छन ने इति उत जावती, एक क्षण के लिए भी तो वो हमसे इधर उधर वो दूर नहीं होती उनकी स्मृति, मतलब वो हर पल हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। तो बताओ हम तुम्हारे इस निर्गुण को किस ठोर किस स्थान पर हम इसे रखें। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाभ दिखाए, हे उद्धव ऐसा नहीं समझो कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम हमें अनेक प्रकार की कथाएं सुना सुनाकर हमें जो ये लोक सांसारिक लाभों का है ना, सांसारिक लाभों का जो प्रलोभन दे रहे हो, जो हमें लाभ दिखा रहे हो, हमें जो लालच दे रहे हो, कि क्या क्या कह रहे हो कि हमें इस सांसारिक आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी, हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, तो ये हमें नाना प्रलोभन दे रहे हो, लेकिन इन सब का हम क्या करें। कहाँ करो तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समाए, कि हमारा तो ये तन और जो मन है वो प्रेम से परिपूर्ण हो गया, हमारा ये शरीर रूपी जो घट है वो कृष्ण के प्रेम से आप्लावित हो गया है। अब ये इसमें तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म रूपी जो सागर है वो इस घड़े में नहीं समा सकता, अर्थात हमारा तो एक छोटे से घड़े में जिस प्रकार सागर नहीं समा सकता, उस प्रकार हमारा ये जो नन्हा सा छोटा सा हृदय है उसमें तुम्हारा विशाल अनंत ब्रह्म जो है, असीम जो है, जिसका पारावार, वो हमारे हृदय में नहीं समा सकता। श्याम गात सरोज आनन, हमारा जो कृष्ण है उसका जो गात है वो श्याम वर्ण का है। सरोज आनंद, जिसका मुखमंडल कमल के समान है। ललित अति मृदुहास, और जिसका जो हंसी है वो बहुत ही कोमल हंसी है, मोहक है, अत्यंत मधुर है। सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचने प्यास, तो सूर यहाँ पर गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे ये नेत्र तो कृष्ण के ऐसे ही रूप का दर्शन करने के लिए सदैव सदैव व्याकुल रहते हैं, मचले हुए से रहते हैं। तो यहाँ पर गोपियां अपने हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए भी स्थान न होने की बात कहती हैं। रहीम और कबीर भी इसी बात को अन्य पदों से कहते रहे हैं कि कबीरा काजल रेख हूं अब तो दही न जाए, नैनन प्रीतम रमि रहा दूजा कहाँ समाए, ये बात कहते हैं। गोपियों की विवशता है, यहाँ पर तर्क दे रही है, एक निष्ठता है और हृदय की निश्चल उक्तियों का चित्रण है। यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है और यहाँ पर जो सरोज आनंद, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और अंत्यानुप्रास अलंकार यहाँ पर आया है और साथ ही कहा करो तन प्रे पूरन घटना सिंधु समाय लोकोक्ति यहाँ पर आई है। तो इस प्रकार विभिन्न अलंकारों का प्रयोग, रूप का अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग, गोपियों की विवशता को यहाँ पर दिखलाया गया है। इस प्रकार के अनेक प्रयोग सूर ने किए हैं। अगला जो पद है
चलिए आज के लिए इतना ही। अगले 5 पदों का अध्ययन कुछ और तथ्यों के साथ हम आने वाली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।